कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में जो व्यक्ति माध्यम होंगे, वे मुझसे जुड़ने आरंभ हो गए हैं। निरर्थक लोग अगर आ भी जाते हैं, तो या तो भयभीत होकर या विशेष परिस्थितियों वश मुझसे फिर नहीं मिल सकते। प्रभु की यह बड़ी विचित्र लीला है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, इस संबंध में भी बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश मिल रहे हैं। गुरुदेव का एक और लेख है। अच्छा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। विश्व भर के यहूदियों ने जो इस बाइबल पर विश्वास करते हैं, अभी तक किसी को स्वीकार नहीं किया, परंतु आज भी उनकी मान्यता है कि वह अपनी बात के अनुसार अवश्य आवेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा छाती ठोक ठोक कर कह गया है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। अतः इस ग्रंथ को के मानने वाले मनुष्यों को विश्व की कोई भी शक्ति भ्रमित और गुमराह नहीं कर सकती है। ये अच्छी प्रकार से समझते हैं कि उस सहायक के आने का क्या अर्थ है होता है। इस संबंध में मैं उस पवित्र आत्मा इस संबंध में उस पवित्र आत्मा ने सेंट मैथ्यू के 21 विसर्ग 11 से 14 एवं 34 से 36 में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब साथ सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। 24 विषय 34 से 36। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। गुरुदेव के दो लेख हमने पढ़े। गुरुदेव एक लेख और लिखते हैं, पूर्व निश्चित व्यवस्था। मुझे उस परम सत्ता ने बहुत से प्रमाण देकर अच्छी प्रकार समझा दिया है कि संसार के हर परिवर्तन और माध्यम की व्यवस्था पूर्व निश्चित है। उसमें रत्ती भर का भी परिवर्तन असंभव है। पश्चिम जगत ने जो भौतिक प्रगति की है, उसे जब तक आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं कर लिया जाता है, संसार में शांति असंभव है। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, हम देशों और जातियों के पृथक व्यक्तित्व को मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनके बीच से घृणा, द्वेष और गलत फहमियों की बाधाओं को हटाना चाहते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मुक्ति है। मैं जिस दिव्य विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकला हूँ, विश्व उसे अभी पूर्व पश्चिम के मेल की संज्ञा दे रहा है, क्योंकि मानव जाति का विकास इसी स्तर तक हुआ है। परंतु भारतीय दर्शन आकाश और पृथ्वी के मिलन की बात करता है। पश्चिम संस्कृति को इस दिव्य ज्ञान की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है, परंतु आज संपूर्ण संसार में योग का उद्देश्य मात्र रोग मुक्ति रह गया है। नित्य नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति योग पर एकाधिकार मांगती है और रखती भी है, परंतु मानवता में उसे मूर्त रूप नहीं दे पा रही है, केवल शारीरिक कसरत को ही योग की संज्ञा दे रहे हैं। इसके विरोध को पश्चिम की साजिश कहकर अपने बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना बचाव कर पाएंगे, संभव नहीं लगता। यह लेख गुरुदेव ने 14 जून 2006 को लिखा। यह एक और अच्छा लेख है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं।
गुरुदेव लिखते हैं, शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। मैं प्रारंभ में ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैंने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ, उसमें किसी प्रकार का मानवीय प्रयास या बुद्धि का लेश मात्र भी सहयोग नहीं रहा। अनायास सब कुछ मिलता ही गया। इस युग का मानव अचंभा करता है कि बिना प्रयास और बिना इच्छा के ऐसा कैसे संभव है। परंतु यह एक सच्चाई है। विभिन्न प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आती गई, परंतु मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने तनिक भी इनकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। इसी दौरान त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से साक्षात्कार हुआ। प्रथम व्यक्ति आगे सीधा चल रहा था। वह अप्रभावित सीधा चलता हुआ मेरे सामने से गुजर गया। उसके बारे में मुझे विश्वकर्मा की अनुभूति करवाई गई। दूसरे नंबर पर चलने वाला व्यक्ति बहुत चंचल था। उसका हर अंग निरंतर गतिमान था। क्षण भर में वह सब दिशाओं में देख लेता था। उसके बारे में मुझे नारायण की अनुभूति करवाई गई। इतने में तीसरा व्यक्ति यह कहता हुआ भागता आया कि सबको मार आया। उस समय वे तीनों ठीक मेरे सामने से गुजर रहे थे। बीच वाले व्यक्ति ने कहा, मैं बताऊं, उसे मार सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ। इस पर उसने मेरी तरफ इशारा कर दिया। वे तीनों दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे और मैं बाईं तरफ पश्चिम पश्चिम में पूर्व की तरफ मुंह किए रास्ते के किनारे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। तीसरा व्यक्ति मेरी तरफ देखे बिना ही मेरी तरफ चल दिया। दो चार कदम आगे बढ़कर ज्यों ही उसने मेरी तरफ देखा, संकोचवश शर्मिंदा होकर ठिठक कर खड़ा हो गया और दूसरे नंबर वाले व्यक्ति से बोला, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हें कैसे मार सकता हूं? उसने जो कुछ कहा उसका ऐसा ही कुछ भाव था। इस पर दूसरे व्यक्ति ने उसे मजाक के रूप में शर्मिंदा किया और तीनों चले गए। इस प्रकार अगम लोक तक की सभी शक्तियों से साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूतियां निरंतर होती ही चली गई। एक संत मत को मानने वाला बूढ़ा व्यक्ति जहां मैं काम करता था, मेरी सीट के पास आकर बैठ जाता और इस प्रकार की अनुभूतियां बड़ी दिलचस्पी से पूछता रहता था। एक बार आराधना के दौरान किसी व्यक्ति ने कह दिया कि गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसका जप तत्काल चमत्कार दिखाता है। इस पर मैंने गीता के 11वें अध्याय का 38, 39, 40वें श्लोक तीनों का जप प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में एक हष्ट-पुष्ट नौजवान मेरे सामने प्रातः 5 बजे, जब मैं अर्ध जागृत अवस्था में आंख बंद किए लेटा हुआ था, तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं उसे जानता नहीं था, इसलिए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, सोहम। मुझे सुनाई दिया सोहन, क्योंकि मैं समझा इसका नाम सोहन है, अतः अपना नाम बताया। मैंने कहा, भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, क्यों आए हो? उसने कहा, आपने बुलाया है। मैंने उसे कहा, तुम्हें किसी ने गलत कह दिया है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरा तुमसे काम क्या हो सकता है, तुम चले जाओ। इस पर वह चला गया। आगे चलकर मुझे सोहम के बारे में बताया गया, तो मैं समझा कि वह कोई सोहन नहीं था। इस संबंध में उस संत मत के बुजुर्ग व्यक्ति से मैंने जब पूरी जानकारी ली, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं गहरे विचार में कई दिन डूबा रहा कि शिव प्राणी मात्र का संहार करता है, फिर मुझको क्यों नहीं मार सकता? आखिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ? कई बार कई दिनों के लिए मैं गांव गया हुआ था। यह विचार उस समय बहुत गहराई तक पहुंच गया। एक दिन मेरा छोटा पुत्र यूहन्ना नामक छोटी पुस्तक कहीं से उठा लाया। कोई काम न होने से उसे पढ़ने लग गया। उस ईसाइयों की पुस्तक में बहुत आनंद आया। मैं नहीं समझ सका इसमें ऐसी क्या बात है जो मुझे इतना प्रभावित कर रही है, परंतु मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। पुस्तक का वह अंश जो मेरा उत्तर था, उसके नीचे मैंने लाइनें खींच दी।
मैं इस उत्तर से भारी अचंभे में पड़ गया। शर्म और संकोच के कारण मैंने आज तक इस बात को किसी को कहा नहीं। इसके पहले भी मुझे विदेशी लोगों से संपर्क के दृश्य दिखाए दिखाए जाते थे और वह क्रम आज भी जारी है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को लिखा पत्र इसी का कारण है, परंतु उस पत्र में भी मैंने वस्तुस्थिति का वर्णन मात्र करने का प्रयास किया है। संकोचवश इस संदर्भ में एक शब्द भी नहीं लिखा। यूहन्ना नामक उस छोटी पुस्तक का वह अंश जो मेरे प्रश्न का उत्तर था, इस प्रकार है। पिता की ओर से मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, जिसका उद्गम पिता से है। जब वह सहायक आ जाएगा, तब वह मेरे विषय में गवाही देगा और तुम भी मेरे विषय में गवाही दोगे, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा, तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा, तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है, वह मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोचवश मैं आज तक नहीं कर सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी। उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता, परंतु मैंने हठधर्मिता से यही यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवश मैं इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। वह सार्वभौम कार्य है। यह सार्वभौम कार्य है। मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था। असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है। यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। उपर्युक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरी हठधर्मिता चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूँ। अब यथाशीघ्र पश्चिम जगत के देशों से संपर्क करने का प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे
महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने व्यक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकले तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। संसार में फैलते ही इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामदास जी। 15 जून 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। चलिए, हम समय भी हो गया है। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत ही दिव्य गुरुदेव का ये लेख था।